इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे। हमारा वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का ध्यान रखना है आपने, यहाँ पर एनुअली नहीं है। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ एंड आफ्टर 1 ईयर? तो क्या उसे अमाउंट मिलेगा 6 महीने और 12 महीने के 1 साल के बाद? तो सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि हमारे पास इन दोनों केसेस के अंदर सेम चीज क्या रहेगी। प्रिंसिपल हमारा रहेगा 60,000 दोनों केस में, और रेट हमारा जो है वो हो जाएगा 12/2 का मतलब 6% दोनों केस में। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं, आपको पता है। आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क सिर्फ टाइम में पड़ेगा, जो वेरिएशन आएगा, बाकी ये दोनों चीजें सेम रहेंगी। अब 6 मंथ का मतलब अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हम इसको जो है वो पहले ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 1/2 ईयर हो जाएगा। ठीक है? और आपको मालूम है एन की वैल्यू निकालने के लिए जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है हम टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई? 1। एन की वैल्यू 1 आ गई। क्यों? क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में, हाँ, तो हाफ ईयरली है तो 6 महीने में कितने हाफ ईयरली होते हैं? तो 6 महीने का ही हाफ ईयरली होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है ना? तो एन की वैल्यू 1 हो गई, तो अब फॉर्मूला लगा देंगे हम, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 टू द पावर n। तो ये आ जाएगा हमारा P तो है हमारा 60,000। ठीक है? यहाँ आ जाएगा 1 + 6/100 टू द पावर 1। ठीक है? तो ये आ जाएगा अमाउंट, ये हो गया 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 100 + 6 106/100, और 1 पावर है तो एक ही बार में लिखेंगे। ये 2 0 इस 2 0 से खत्म हो जाएंगे। यहाँ बचेगा हमारा अमाउंट इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाइड बाई 106। ठीक है? ये 2 0 जो है वो यहाँ आ जाएंगे, 6 से करेंगे, 6 6 = 36 आया 3, 6 1 = 6, तो ये आ गया 63,600। ठीक है? अमाउंट क्या निकल कर आया? 63,600, यानी कि 60,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करेगा तो 6 महीने बाद जो है वो उसे 63,600 रुपए 63,600 रुपीज मिलेंगे। इस तरीके से। अब आती है आफ्टर 1 ईयर की बात, तो प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट सेम रहेगा, टाइम हो गया यहाँ पे 1 ईयर, यानी कि जो है अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एन की वैल्यू क्या हो गई? 2 × 1, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है वो इसकी एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 से हम हाफ ईयरली में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एन की वैल्यू को, तो एन हो गई यहाँ पर 2। एन आ गया हमारा यहाँ पर 2। ठीक है? अब यहाँ पर क्या करेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू P फिर +1 + R/100 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर n। तो ये यहाँ पर हो गया आपका 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 6/100 टू द पावर 2। तो ये हो गया अमाउंट इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 1 × 100 106/100 मल्टीप्लाइड बाई 106/100। ठीक है? अब ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 6 × 106 × 106। ठीक है? 106 और 106 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 106 106 36 3 6 0 0 0 देन आपका आ जाएगा 6 0 1। तो ये आ गया हमारा 6 3 12 1 1 11,236। तो ये आ गया हमारा 11,236 11,236 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब आ जाएगा हमारा 6 6 = 36 का 6 कैरी 3, 6 3 = 18 और 3 21 2 6 2 = 12 और 2 14 का 4 कैरी 1 6 1 = 6 and 1 7 and 6 1 = 6। तो ये आया 67,416 रुपीज। तो 1 साल के अंदर उसे मिलेगा 60,000 इन्वेस्ट करने के बाद, मैं ब्याज समेत इंटरेस्ट समेत अमाउंट 67,416 रुपीज, और 6 महीने में मिलेगा उसे 63,600 रुपीज। तो दोनों केस में जो है वो हमने इसका अमाउंट निकाल दिया है हाफ ईयरली कंपाउंडेड पर। ये क्वेश्चन पूरा होता है हमारा। आरिफ टुक अ लोन फॉर ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। आरिफ ने लोन लिया 80,000 का। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम,
अगर सालाना ब्याज जो है वो 10% पर एनम का है, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर कंपाउंडेड एनुअली पर जो है वो ब्याज लगता है तो वो 1.5 साल में कितना पे करेगा, और अगर हाफ ईयरली लगता है तो वो 1.5 साल में कितना पे करेगा, उनका दोनों का अमाउंट का हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल हो जाएगा 80,000, प्रिंसिपल हो गया 80,000, ठीक है, और रेट हो गया हमारे पास 10%। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो रेट हो गया 10% क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, और हाफ ईयरली है, तो यहाँ पर हम रेट को आधा कर देंगे। तो अभी फिलहाल हम इस वाले केस की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में कंपाउंडेड एनुअली में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो हम फॉर्मूला लगाएंगे A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। A इक्वल टू यहाँ पर हमारा आ जाएगा P तो 80,000 1 प्लस 10/100 टू दी पावर आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी 1.5 ईयर है। 1.5 ईयर का मतलब इसमें से हम 1 साल का तो निकालेंगे इस तरीके से, और आधे साल का यानी कि 1/2 ईयर का निकालेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको 1 लिख देंगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाइड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बन जाए 100 प्लस 10 तो 110/100 आ जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, अमाउंट आ गया हमारा 1 0 ये वाला, 2 0 उसके बचे हुए, और 11 8 जा 88, यानी कि 88,000 रुपीज है ना। अगर जो है तो हमारा अब इस समय अमाउंट ये आ गया, आप इसको प्रिंसिपल मान लेंगे, इस 88,000 को प्रिंसिपल मान लेंगे, और यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 1/2 ईयर का। 1/2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, वो आ जाएगा PRT अपॉन 100, जो कि हो जाएगा 88,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट 10 मल्टीप्लाइड बाई टाइम 1/2 अपॉन 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 से ये हो गया आपका 4400। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ऐसा ही निकल कर आया, आधे साल का 4,400 रुपए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा जो ये पे करेगा वो हो जाएगा 88,000 प्लस 4,400, तो ये हो जाएगा आपका 92,400 रुपीज। तो पहला तो आंसर ये आ गया फर्स्ट पार्ट का कि कंपाउंडेड एनुअली अगर 1.5 साल में वो पैसा देगा वापस तो वो 80,000 के देगा 12,400 रुपए। ठीक है ना। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट, तो पहला अमाउंट हमारा 92,400 निकल कर आया है ना। तो यहाँ पर अमाउंट वाले फॉर्मूले से हमने जो है वो 1 साल का निकाल लिया, उसके बाद इसको प्रिंसिपल मान के जो हमारा अमाउंट निकल कर आया अगले 6 महीने का यानी 1/2 ईयर्स का जो है वो हमने सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लिया। उन दोनों को ऐड करके हमारा अमाउंट आ गया। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब यहाँ है 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 3। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 1.5 साल के अंदर 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 3। ठीक है, 1.5 साल में 3 हाफ ईयरली, 1 साल में 2 और आधे में 1। तो ये n की वैल्यू हमारी यहाँ पर सीधी 3 आ गई। अब हम यहाँ पर रख देंगे अमाउंट P1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। ये आ जाएगा हमारा अमाउंट इज इक्वल टू आपका यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंसिपल 80,000 जो उसने लोन लिया है, 1 प्लस R। अब हाफ ईयरली है तो R को क्या कर देंगे यहाँ पर, अगर हाफ ईयरली है तो इस केस में जो है वो R 5% हो जाएगा क्योंकि हम रेट को आधा कर देते हैं। 5/100 टू दी पावर 3, n की वैल्यू 3 आ गई। A इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 बन जाए 100 प्लस 5 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100 क्योंकि ऊपर 3 इसकी पावर है। ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया ऐसे, ये दोनों 0 गए ऐसे। ठीक है जी। इसके बाद 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 20 जा। उसके बाद आपका आ गया 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 4 जा, 4 1 जा 4 2 जा। ठीक है, अब हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचता है। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट में आ गया 2 इंटू 105
× 21 और अपॉन में कुछ नहीं आता है यहाँ पर। तो अब हमारा कितना हो जाएगा ये 2 5 जा 10, 1 2 1 जा 2, 210 मल्टीप्लाइड बाई 21 × 21। तो 21 × 21 हो गया हमारा 441, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 210 मल्टीप्लाइड बाई 441, जो कि आ जाएगा हमारा 10 तो ये वाला लग गया, और 441 को जो है वो हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 441 को 21 से करेंगे तो 144 मल्टीप्लाइड बाई 288, तो ये आ जाएगा हमारा 1 6 12 और 9 9261 9261। तो हमारा यहाँ पर जो अमाउंट निकल कर आया वो आया 92,610 रुपीज, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में एन की वैल्यू 3 हो गई, क्यों? क्योंकि 1.5 साल का टाइम था, 1.5 ईयर का। एक साल में अगर 2 हाफ ईयरली होते हैं तो 1.5 में 3 हो गए, ठीक है। तो एन की वैल्यू 3 रख दी, बाकी सब चीजें सेम रखी, रेट को सिर्फ आधा कर दिया क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर एनुअली था तो उस तरीके से निकाल लिया। तो ये जो है वो इस तरीके से जो है वो हमारे दोनों अमाउंट निकल कर आ गए। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो इतने लोन पर वो कितना अमाउंट पे करेगा, 92,400। अगर वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर लेता तो कितना देता, 92,610। तो ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर, दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा यहां पर, डिफरेंस इन अमाउंट इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारा 92,610 माइनस 92,400, तो ये हो गया हमारा 210 और रुपया। 210 रुपए जो है वो ज्यादा देगा अगर वो कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में जो डिफरेंस आएगा वो 210 रुपए ज्यादा आएगा, जो कि उसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।